राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आम का सीज़न चल रहा है और सीज़न में ही आम का अचार डाल लिया जाता है। अब चाहे आप चटपटा मसालेदार अचार डालो या फिर आप मीठा अचार डालो, आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम के अचार की मीठी रेसिपी। मतलब आम के मीठे अचार की एक आसान सी रेसिपी। इस अचार को मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी। चाहे तो आप इसको साथ की साथ के लिए भी बना सकते हो या फिर अगर आप साल भर के लिए इसको स्टोर करना चाहते हो उस तरीके से भी बना सकते हो। अक्सर जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, आपके हस्बैंड मेरे तो जाते नहीं हैं, तो हमें क्या टेंशन रहती है कि बच्चों को रोज़ रोज़ टिफिन में क्या दिया जाए। ऑप्शन क्या होता है अपने पास कि पराठे सेक दिया या फिर रोटियां सेक दी उठा के, जो है आम का मसालेदार खट्टा वट्टा अचार दे दिया या फिर सब्जी वगैरह बना दी। लेकिन आपके घर में इस तरीके से अगर अलग अलग तरीके के अचार रखे रहते हैं तो सुबह ही सुबह बच्चों के स्कूल टिफ़िन की जो टेंशन होती है ना, वो कुछ हद तक कम हो जाती है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी सी आसान सी मीठे अचार की रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पर लगभग मैं शाम का टाइम और मैं अपना वही घर का रूटीन का काम कर ही रही थी। थोड़ी सी हारी थकी सी भी हो रही थी तो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ कुछ कच्चे आम। अभी मार्केट में हमारे यहाँ पर अच्छे गुठली वाले आम नहीं आए हैं जिनमें जाली बनी रहती है, तो अभी ऐसे आम आ रहे हैं जिनको हम बीज से आसानी से कट कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पर कुछ ये आम लेके आ गई हूँ। इस अचार के लिए आप बहुत ज़्यादा खट्टे आम मत लीजिएगा। मतलब नॉर्मल तो आम खट्टे से ही होते हैं, लेकिन एक अचार का ही आम आता है जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। उसका कलर भी ऊपर से थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होता है। अगर मैं उसके नाम की बताऊं तो कुछ लोग, मतलब जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, उसको राम केला का आम बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, उसका मसालेदार खट्टा अचार ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं यहाँ पर नॉर्मल सी खट्टी जो है अम्बिया ले रही हूँ। इसी बीच में यहाँ पर मैं एक मेन्यू आपको दिखा रही थी। दरअसल मेरे पास ऑर्डर आया था अचार वगैरह का, तो मैं ये उसी की लिस्ट तैयार कर रही थी। अब आपका ऑर्डर तो आ जाता है और मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो जाती है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, क्या क्या सामान बताऊँ, क्योंकि अचार में ना बहुत सारा सामान डलता है जिसकी लिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैंने इसकी पूरी लिस्ट बना दी थी, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगा कि मैं अपने किसी भी कस्टमर को ये पूरी लिस्ट दूँ। फिर मैंने उसमें से थोड़ी सी काट छाँट कर दी थी। तो बहुत ही ज़रूरी सामान मैंने उनको बता दिया था। तो चलिए यहाँ पर तो हुई मेरे अचार के ऑर्डर की बात। ये तो चलता ही रहता है, आप सभी के काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं आम के अचार के लिए। लेकिन मैं इस बारे में अभी सोच रही हूँ अपने आसपास के एरिया में तो मैं ये अचार वगैरह या कोई भी खाने पीने की चीज़ ऑर्डर लेके पहुँचा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे एरिया से थोड़ा सा बाहर हो जाता है ना, 15-20 किलोमीटर भी मेरे हिसाब से दूरी है, तो वहाँ तक मैं उस पार्सल को या उस अचार के या उस चीज़ के ऑर्डर को नहीं पहुँचा पाऊँगी। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। कोशिश करूँगी जल्दी कुछ ऐसा प्रबंध मेरा हो जाए कि मेरे बनाए हुए हाथ का जो भी कुछ खाना है या अचार है या कोई मीठा है और आप बोलते हो तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए यहाँ पर ना मैंने कुछ ये कच्चे आम छील के तैयार कर लिए हैं। करीब मैंने यहाँ पर ये 750 ग्राम के जितने आम लिए हैं। जैसे मैं इनको बीच से कट करती हूँ तो इसमें इस तरीके से बिजली निकलती है। ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, मतलब आम का बीज निकलता है। इसको आपको निकाल के साइड में कर देना है और उसके बाद आपको ये रफली ही कट कर लेना है। जैसे भी आप कट करना चाहते हो कर सकते हो, बस आप इसको कद्दूकस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ना बारीक सा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा अचार है ना, अचार की जगह एक मुरब्बे वाली फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए मैंने आम को कट करके कर लिया है तैयार। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें हम तड़का नहीं लगाएंगे। जो आम मैंने यहाँ पर लिए थे कट करके, इसको यहाँ पर हम डाल देंगे और डालने के बाद हम इसमें मीठा डालेंगे। तो मीठे में अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। मेरे पास गुड़ है और हम ज़्यादा करके घर में गुड़ ही खाते हैं जब भी कोई मीठी चीज़ें बनाते हैं। मैं यहाँ पर चीनी नहीं डाल रही हूँ। मेरे पास रखा हुआ था ये देसी मीठा या फिर जिसको खांड भी बोला जाता है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। हमें यहाँ पर पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों तरीके का मीठा डाल दिया है। इसको कवर कर देते हैं, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देते हैं। कम से कम इसको 10 मिनट के लिए पकने देते हैं जब तक ये अच्छे से घुल मिल नहीं जाता है। अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, करीब 100 से 200 ग्राम के जितना। गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हो और यहाँ पर जो मीठा है ना आपका फिर जल्दी से घुल जाएगा।
बट मैं इस अचार को लंबे समय के लिए स्टोर करना आपको बता रही हूँ। तो आप पूरे प्रोसेस में कहीं भी पानी का हाथ मत लगाइएगा। जैसे आपने मीठा वीठा डाल दिया था ना, आप आँच पे इसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप से जैसे गुड़ हमारा घुलेगा, अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पतला पतला सा ये नज़र आने लगेगा। उतार के साइड में रख दिया है। यहाँ पर कढ़ाई डाल दिया, इसमें डाला है सरसों का तेल। इसमें डाल देते हैं करीब 2 चम्मच के जितना सौंफ। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अचार का मसाला, जैसे कि मेथी होता है, जो राई होती है, अपनी कलौंजी वगैरह होती है, ये थोड़े से जो अचार के मसाले होते हैं वो डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर राई डाल दी है, उसके बाद थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। हल्की सी मैंने यहाँ पर डाली है सरसों का दाना और इसको हल्का सा हमने चटका लिया है। उसके बाद जब ये अच्छे से चटक जाएगा ना, तो जो हमारा ये आम था ना, ये लगभग में इतना पक चुका था कि कम से कम ये 70% गल रहा था। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक। काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में या फिर किसी भी रेसिपी में। थोड़ा सा इसको तीखा भी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, बहुत ही हल्की सी या फिर 1/4 चम्मच के जितना डाल दिया है हल्दी। और उसके बाद इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए हम देगी मिर्च या फिर जो मिर्च का लाल वाला पाउडर होता है, जिसको काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी बोला जाता है, वो डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च वाला पाउडर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये देगी मिर्च का पाउडर डाला है, तो ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं होता है, इससे हल्का सा तीखापन आता है और हल्का हल्का सा कलर आ जाता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर गुड़ डाला हुआ है ना, और जो देसी मीठा है वो डाला है, तो उसी से इस अचार का बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए इसको पका लेते हैं। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर आपने इसको बना लिया तो इसमें ना तार से बन जाएंगे। तो आपने देखा मैंने यहाँ तक अचार को बना लिया है, लेकिन पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आप इस तरीके से इस अचार को बनाते हो तो आप इसको लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो, है ना। अगर आपने यहाँ पे पानी लगा दिया तो आप इसको 10 से 15 दिन के अंदर ही मतलब आपको खाना पड़ेगा, वो जल्दी से ख़राब भी हो सकता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक मॉइस्चर आ जाता है। उसके बाद बारी आती है इसको स्टोर करने की। तो आप इसको स्टोर करने के लिए कोई भी प्लास्टिक वगैरह का डब्बा ना ले। यहाँ पर आपको स्टोर अगर आप करना है तो आप कोई भी कांच का या फिर अपना स्टील का या फिर चीनी मिट्टी का ही बर्तन है, जिसको आप पहले से ही अच्छे से धो ले और 1-2 घंटे की धूप लगा ले। उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, डब्बा गंदा नहीं होना चाहिए, गंदे हाथों से अचार को स्टोर भी नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था और मैंने थोड़ा सा गरम ही यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर कढ़ाई की ज़रूरत थी। तो जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा अपने आप से थिक होता चला जाएगा और मतलब खाने में और भी ज़्यादा ये टेस्टी होता चला जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ करीब 15 से 20 मिनट के बाद धीरे धीरे जो हमारा अचार है ना वो थिक होता जा रहा है और इसमें एक लचीलापन सा आता जा रहा है। साथ में टेस्ट के साथ साथ इसका कलर भी चेंज मतलब होता जा रहा है। अब मैं आपको उठा के थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखिए देखते के साथ ही मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के बना लेते तो इसका टेक्सचर ना पतला का पतला ही रह जाता, मतलब इतना ज़्यादा थिक वो नहीं होने वाला था। तो मेरे यहाँ पर ना आम का जो मीठा अचार है ना इसी तरीके से बनाया जाता है, या मैं इस अचार को इसी तरीके से बनाती हूँ। कुछ मतलब लोग इसको लौंजी बोलते हैं, कुछ मीठी सब्जी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर लौंजी और जो मीठी सब्जी दोनों ही अलग तरीके से बनाई जाती है, इस तरीके से नहीं बनाई जाती है। अब जैसे कि मैंने इसको शाम में बनाया था, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये सुबह के टाइम में। तो सुबह के टाइम में इस अचार का जो टेक्सचर है ना कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप देख रहे होंगे एकदम ऐसा आ रहा है जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे ना पिंड खजूर, है ना, जो आज रोज़ो वगैरह में चलते हैं ज़्यादा करके, तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं इसको हमारे यहाँ पे खाया कैसे जाता है। पहले तो इसको स्टोर कर लिया जाता है किसी भी कांच के डब्बे में। मैंने क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अभी आम है ना बहुत ही ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। जिस टाइम पे ऑटोमेटिक ही आम भरपूर मात्रा में मार्केट में आएंगे और थोड़े से सस्ते हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको मैं जब बनाऊँगी। फिलहाल मैं क्या करती हूँ, इसको एक छोटे डब्बे में
कर देती हूँ, कुछ मैंने अलग से रख लिया है क्योंकि डेली के डेली अब हम इसको खाने वाले हैं। खाने के साथ में हमें ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये अचार मेरी सासू माँ का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वैसे तो मेरा भी फेवरेट है, मेरी बेटी का फेवरेट है, सभी का अच्छा लगता है। आपने अपने घर में बना लिया तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगने वाला है। अब जैसे कि मैंने इसको एक कांच के डब्बे में डाल दिया है। अब ये अचार हमारा ऐसा बन चुका है कि बिना फ्रिज के यहाँ पर 5 से 6 दिन तक भी रखा रहेगा ना, मतलब बाहर तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए हम स्टोर कर ले, 1 आध महीने के लिए, तो आप इस तरीके से इस डब्बे के अंदर इसको भर दो। उसके बाद इसका ढक्कन लगा दो और फ्रिज के अंदर इसको स्टोर कर दो। ये बता रही हूँ मैं जिसमें आपने पानी डाला है। और अगर आपने बिना पानी डाले इस अचार को बनाया है तब आपको यहाँ पर कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचार को बनाइए और अपने फ्रिज में आराम से स्टोर कर लीजिए, साल भर तक कहीं भी जाने वाला नहीं है। अब हमारे यहाँ पर कैसे खाया जाता है, पुराने टाइम से शाम के टाइम में नमक की रोटियाँ बना ली जाती है, मतलब शाम को हो, सुबह को हो या दोपहर को नमक की रोटी बनाते हैं। थोड़ी मोटी मोटी करारी सी कर लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाते हैं और ये जो है आम का मीठा अचार इसके ऊपर रख देते हैं और खाते हैं, टोलते फिरते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस अचार को जो मैंने बनाया और रोटी के ऊपर रखा तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। घर में तो मम्मी इसको बनाती ही थी, साथ में अगर हम कहीं मामा जी के यहाँ पे जाते थे, मौसी के यहाँ पे जाते थे तो वहाँ पर भी हमें खाने के लिए यही मिलता था और हमारी दावत तो बस इसी से हो जाती थी। तो आज आम के मीठे अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप इस आम के मीठे अचार को किस तरीके से बनाते हो, अपनी रेसिपी भी मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप सभी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ।